आज की गुफ्तगू के लिए कुरान मुक़द्दस की नहायत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा तिलावत की है, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ें बयान फरमाई है: ईमान, तक़वा, सादिक़ीन। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान किसे कहते हैं? इस ताल्लुक़ से उलमा बयान करते हैं, अल ईमान तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब व इक़रारुम बिल लिसान व अमलुम बिल जवारिह। दिल से तस्दीक़ करना, ज़बान से जिस चीज़ की तस्दीक़ की है उसका इकरार करना, दिल से जिस चीज़ की तस्दीक़ की है आज़ा और जवारिह के ज़रिए उस पर अमल करना। 3 चीज़ें हैं: तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक़ करना, दिल से मानना, व इक़रारुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना, व अमलुम बिल जवारिह, और जिस्म के आज़ा से, जवारे से उस पर अमल करना। तस्दीक़ किन बात की? इस ताल्लुक़ से ये तारीफ़ ईमान की आती है, अल ईमानु तस्दीक़ुम बिमा जाअ बिहिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर के आए हैं उन तमाम चीज़ों की तस्दीक़ करने का नाम ईमान है। उन तमाम चीज़ों के तस्दीक़ करने का नाम, उन तमाम चीज़ों का दिल से मान लेने का नाम ईमान है। बचपने में हमें ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद कराई जाती है मकातिब में। यही बातें ईमान मुजमल में है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। मैं ईमान लाया अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला पे, जैसा कि वो अपनी ज़ात, अपने अस्मा और अपने सिफ़ात के साथ है। मैं अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया जैसा कि वो अपने अस्मा और अपने सिफ़ात के साथ है, और उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। यहाँ कबूलियत का माना सिर्फ ज़बान से कह लेना नहीं है। मिसाल के तौर पे उसको ये समझे कि हुज़ूर दाई इस्लाम अदमल्लाहु ज़िल्लहु अलैना किसी को कहें कि एक गिलास पानी ले आओ, और वो चुपचाप खड़ा रहे, कहे कि हमने आपकी बात कबूल कर ली। इसको कबूल करना कहेंगे? हुज़ूर दाई इस्लाम ने जो उसे कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, तो कबूल करने का माना यह है कि वो फ़ौरन एक गिलास पानी ला के दे दे। तो कबील तो जमीया अहकाम ही, हमने अल्लाह के तमाम अहकाम को कबूल किया है। इसका माना है कि सिर्फ ज़बान से इसका इकरार ना हो, बल्कि जिस्म के आज़ा के ज़रिए अल्लाह के अहकाम पे अमल भी हो। तो ईमान है दिल से मान लेने, ज़बान से इकरार करने और आज़ा व जवारिह के ज़रिए उस पर अमल करने का नाम है। ये हो गया ईमान। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा उस खशियत का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत, अल्लाह का डर, तक़वा उस खशियत का नाम है जो बंदे को अल्लाह की हराम करदा चीज़ों के इर्तिकाब से रोक दे। तक़वा उस खशियत का नाम है जो बंदे और अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया है उन चीज़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बन के खड़ी हो जाए। उलमा ने लिखा है, अत्तक़वा अन तजअल मा बैनका व बैन मा हर्रमल्लाहु हाजिबन हाजिज़ा। तक़वा ये है कि वो तुम्हारे और अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों के दरमियान मजबूत रुकावट बन जाए। दूसरी तारीफ तक़वा की इस तरह बयान की जाती है, अत्तक़वा हियल खौफ़ु मिनल जलील वल अमल बित्तंज़ील वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील। तक़वा नाम है अल्लाह तबारक व तआला से डरने का, साथ साथ कुरान में जो बातें आई हैं उस पर अमल करने का और आखिरत के दिन की तैयारी करने का। इसका नाम तक़वा है। ये 2 चीज़ें हो गई,
ईमान क्या है और तकवा क्या है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ईमान की तारीफ हो गई, तकवा की तारीफ हो गई। सालिहीन, सादिकीन का लफ्ज़ आया, कूनू मास्सादिकीन। सादिकीन को कुरान में मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों पे बयान किया गया है। सादिकीन ही को सालिहीन कहीं कहा गया है, कहीं अबरार कहा गया है, कहीं औलिया कहा गया है, उर्फ़ आम में हम सूफिया कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है, सादिकीन, सालिहीन, अबरार, सूफिया। और ये लोग जो होते हैं सादिकीन, ये उम्मत में सबसे अफजल लोग होते हैं, अपने ईमान के एतबार से भी, अपने तकवा के एतबार से भी, अपने अखलाक के एतबार से भी और अपने मुआमलात के एतबार से भी। हर एतबार में उम्मत के अफजल तरीन लोग होते हैं सादिकीन, जिनकी एक पहचान सुनन इब्न माजा की हदीस में बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अय्युन्नास अफजल, लोगों में सबसे अफजल लोग, सबसे बेहतर लोग कौन हैं? लोगों में सबसे अफजल लोग, सबसे बेहतर लोग कौन है? काला कुल्लु मखमूमुल क़ल्ब व सदूकुल लिसान, हर मखमूमुल क़ल्ब और सदूकुल लिसान। कालू सदूकुल लिसान नारिफ़ु, उन्होंने अर्ज़ किया कि सदूकुल लिसान तो हम जानते हैं, फमा मखमूमुल क़ल्ब, ये मखमूमुल क़ल्ब कौन लोग हैं? काला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिय तक़ी अन्नक़ी ला इस्म फ़ीही वला बग़ वला ग़िल वला हसद। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर ने पूछा कि या रसूलल्लाह सबसे अफजल लोग कौन हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखमूमुल क़ल्ब, और जो ज़बान के सच्चे हों, झूठ ना बोलते हों, ये लोग सबसे अफजल है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह जो सच्चे हो, सदूकुल लिसान हो, वो तो हम जानते हैं, ये मखमूमुल क़ल्ब क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मखमूमुल क़ल्ब वो लोग हैं जिनका दिल बिल्कुल पाक और साफ हो, उनके दिल के अंदर न तो गुनाह हो, न ही जुल्म हो, न ही कीना कपट हो और न किसी के लिए हसद हो। इस तरीके से जिनका दिल पाक हो वो मखमूमुल क़ल्ब है। ये लोग सबसे अफजल हैं और यही लोग सादिकीन कहलाते हैं, यही लोग सादिकीन कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक मेयार अलग बन गया है सादिकीन की पहचान का। सादिकीन की पहचान ईमान मजबूत हो, अमल उम्दा हो, आला अखलाक हो, आला किरदार हो, अच्छे मुआमलात हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत का गलबा हो इंसान के ऊपर, ऐसे लोग सादिकीन हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक मेयार बन गया है वो दो तरह का मेयार है। दो तरह के लोग मुआशरे में पाए जाते हैं। एक वो जो अपने आप को सादिकीन की जमात में शुमार करते हैं और कहते हैं कि हम असहाबे असरार हैं, असहाबे बातिन हैं, हमें जाहिर चीज़ों से क्या मतलब, नमाज से, रोज़े से, ज़ाहिरी अहकाम से दूर अपने आप को असहाबे ज़ौक़, असहाबे शौक़, असहाबे अहबाल शुमार कराते हैं। एक ये। दूसरे वो लोग हैं जो ज़ाहिरदारी तो जिनके यहाँ है, लेकिन अखलाकियात में, मुआमलात में जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल तरीन इंसान करार दिया है कि जिनके दिल इस तरह पाक हो कि ना उसमें गुनाह का शायबा हो, ना किसी के लिए हसद हो, ना उसमें कीना कपट हो। इन जाहिरदार जो ज़ाहिरी तौर पे नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल के अंदर इन खबासतों को पाले हुए हैं, एक जमात ये है। तो दो तरह के लोग हो गए, जाहिर को छोड़ के बातिन के पीछे भागने वाले और दूसरे बातिन को छोड़ करके जाहिर के पीछे भागने वाले। इस ताल्लुक से हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मरजल बहरैन में क्या फरमाते हैं?
आप फरमाते हैं ला युक़द्दमुल बातिनो अला ज़ाहिर वला युक्तफा बिज़ाहिर अनिल बातिन, कि बातिन को सिर्फ असरार ही असरार रह जाए और जाहिर को छोड़ दिया जाए, ऐसा ना करना। सिर्फ बातिन ही बातिन रह जाए और जाहिर को छोड़ दिया जाए। नमाज गायब है, रोजे गायब है, दूसरी चीजें गायब है, जो अहकाम शरा है इसको छोड़ दे और कहे कि हम असहाबे बातिन है, हम अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं, ये नहीं चलेगा। वला युक्तफा बिज़ाहिर अनिल बातिल, और ना ही बातिन को छोड़ के, कल्बी तहारत को छोड़ के, तज़किया नुफूस को छोड़ के सिर्फ जाहिरदारी पे रहा जाए, ये भी नहीं चलेगा। सादिकीन की पहचान ये है कि वो बातिन के भी जामे होते हैं और जाहिर पे भी मुकम्मल तरीके से अमल करने वाले। यही दो गुरोह अल्लामा इकबाल के सामने थे, जबकि इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि सूफी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, सूफी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मर्दे मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। तो ये दोनों तरह के लोग हालात हमारे देखें, सालिहीन सादिकीन होने का दावा, एक तरफ ये सारी चीजें छूट रही हैं और दूसरी तरफ हाल ये है कि सब कुछ कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, हदीस भी पढ़ रहे हैं, फिक़ह भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और दिल में हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, कपट ऐसा पाले हुए है कि कुरान कहता है इज़ा जाअ फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि जब कोई खबर तुम्हारे पास आ जाए तो उसकी तहकीक कर लो, तस्दीक कर लो कि ये बात कहाँ तक सही है। और यहाँ कोई एक खबर लेके आता है, उस पर फतवेबाजी शुरू हो जाती है, उस पर हुक्म लगाना शुरू हो जाता है। दिल में इस तरह खबासत भरी पड़ी है और सादिकीन होने का नाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अल मुस्लिमु अलल मुस्लिमे हरामुन इर्दुहु व मालुहु व दमुहु, कि मुसलमान का मुसलमान के ऊपर उसकी जान, उसका माल, उसकी इज्जत सब हराम है। यानी मतलब यह है कि एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी मुसलमान के माल को, जान को, इज्जत को कोई खतरा ना हो। यहां सरे बाजार इज्जतें उछाली जा रही है और सादिकीन होने का दावा भी किया जा रहा है, सरेआम इज्जतें उछाली जा रही है और अपने आप ही को हक में होने का दावा किया जा रहा है। असहाबे बातिन जो कहते हैं कि जाहिर ये तो जीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचने के लिए हम अल्लाह तक पहुंच गए हैं, अब हमें इसे ज़रूरत नहीं है। साहिब रिसाला मक्किया हज़रत अल्लामा कुतुबुद्दीन दिमश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह रिसाला मक्किया में लिखते हैं कि पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कुर्ब किसी बंदे को अल्लाह का हासिल नहीं है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के मुक़र्रब, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा सादिक, सबसे ज़्यादा साले, सबसे ज़्यादा असहाबे बातिन और सबसे ज़्यादा असहाबे ज़ाहिर। और हुजूर की ज़िंदगी यह है। साहिब रिसाला मक्किया लिखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम शरीयत नहीं उठाए गए तो हमाशुमा किस गिनती में है कि यह दावा करे कि हम असहाबे बातिन हैं और ज़ाहिर चीज़ों को छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए शाहराए आम से, रोशन रास्ते से भटके हुए। कुरान मुक़द्दस ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है और बड़ी प्यारी बात कही है। कुरान फरमाता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी, भलाई, तक़वा, परहेजगारी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह पूरब की तरफ कर लो या पश्चिम की तरफ कर लो। हमारे यहाँ ये मेयार बन गया है नेकी का, तक़वा का, परहेजगारी का, बुजुर्गी का। ऐसा जुब्बा होना चाहिए, ऐसा कुब्बा होना चाहिए, लाल, पीला, हरा, ब्लू, काला, ये तक़वा का मेयार बन गया है। ये तक़वा का मेयार बन गया। चले तो एक भीड़ होनी चाहिए साथ में, ये तक़वा का मेयार हो गया है। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तक़वा का मेयार हो गया है। कुरान कहता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, तक़वा ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा पूरब की तरफ कर लो या पश्चिम की तरफ कर लो। फिर तक़वा क्या है?
वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मलाइकतिही वल किताबी वन नबिय्यीन। तकवा ये है, मुत्तकी वो लोग हैं जो अल्लाह पे ईमान लाए, यौम आखिरत पे ईमान लाए, फिरिश्तों पे ईमान लाए, किताब पे ईमान लाए, नबियों पे ईमान लाए। और ईमान लाने के साथ वातल माल अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब। कि जो अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने जो नेमतें दी है, अल्लाह ने जो दौलत दी है, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ा की खातिर रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, सवाल करने वालों को, और जो कैद बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें कैद से निकालने वालों पर खर्च करें। मुत्तकीन की पहचान अल्लाह रसूल पे, क़यामत के दिन पे मुकम्मल ईमान, उसके साथ साथ जो नेमतें दौलत की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, उन पैसे को रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, ज़रूरतमंदों पे, मुसाफिरों पे, सवाल करने वालों पे, कैदबंद की ज़िंदगी गुजारने वालों को कैदबंद से बाहर लाने के लिए इन सब लोगों पे खर्च करें। हमारे यहाँ तकवा का एक दूसरा मेयार है कि हम मुत्तकी है तो सारे लोग ला करके हमारा ही जेब भरे, हम किसी का जेब नहीं भरेंगे, हम किसी का ख्याल नहीं करें। इंतजार में लोग बैठे रहते हैं कि लोग हमारे पास लेके आए, और नहीं मिलता तो पहुंच जाते हैं लेने के लिए। ये तकवा का मेयार नहीं। तकवा का मेयार है खर्च करे मखलूक खुदा पे जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, और उसके साथ साथ वह अकामत सलात, नमाज कायम करे, व आतत ज़कात, ज़कात अदा करे, वल मौफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जब किसी से कोई वादा कर ले तो उसे पूरा करें। ये सिफात जिनके अंदर हो, और वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दर्राई वहीनल बास, और मुसीबत में, तंगदस्ती में सब्र करने वाले हो, जम जाने वाले हो अल्लाह के दीन पे, अल्लाह के अहकाम पे। कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबतें और परेशानियां आए, जंग के माहौल बन जाए तो अल्लाह के दीन से फिर जाए, अल्लाह के अहकाम से भाग उठे। नहीं, चाहे मुसीबतें जैसी आए, हर मुसीबत के घड़ी में भी अल्लाह के अहकाम पे, अल्लाह के दीन पे जमे रहे। ऐसे लोगों के ताल्लुक से कुरान कहता है उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग सादिक हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग मुत्तकीन हैं, यही लोग औलिया है जिनके अंदर ऐसे सिफात पाए जाते हैं। यही लोग सालिहीन है, यही लोग अबरार है, यही लोग सूफिया। अब ये तो हो गई ईमान, तकवा और सालिहीन। अब मुख्तसर लफ्ज़ों में सालिहीन की पहचान बता दें कि सालिहीन जिन्हें हम औलिया कहते हैं, वली के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत उतारी है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है जो उन्हें अंधेरों से निकाल करके उजाले में ले जाता है। तो औलिया के सिफात, उनकी पहचान ये है कि जो लोगों को अंधेरे से निकाल करके उजाले में ले जाए। कुफ्र उनके पास आए तो काफिरों को, कुफ्र के अंधेरे से निकाल करके ईमान के उजाले में ले जाए। कोई बेअमल आए, उनकी सोबत में बैठे तो बेअमली की जिंदगी छोड़ करके बाअमल बन जाए। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमातिल कुफ्रि इला नूरिल ईमान। औलिया की पहचान यह है कि वो कुफ्र के अंधेरों से लोगों को निकाल करके ईमान की रोशनी में ले जाते हैं। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमातिल गफ़लति इला ज़िक्र, जो दिल मुर्दे हो गए हैं, गफलत के शिकार हो गए हैं, ऐसे कुलूब को गफलत के अंधेरे से निकाल करके जिक्र की रोशनी में ले जाते हैं। उनकी पहचान यह है कि युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमातिल मासिया इला नूरि ता, जो मासियत, नाफरमानी, गुनाह के अंधेरों से निकाल करके फरमा बरदारी, तात, इबादत के रास्ते पे लोगों को ले जाते हैं। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमातिल किब्री इला नूरिल इज्ज, जो किब्र, बड़कपन, अपने आप ही को सब कुछ समझने के जज्बे से बाहर निकाल करके अपने आप को सबसे कमतर समझने के जज्बे पे ले जाते हैं। युखरिजु मिन ज़ुलुमातिल अखलाक़िस सय्यिआ इला नूरिल अखलाक़िल हसना, जो लोगों को बद अखलाकियों, बद किरदारियों से, बुरे अखलाक से, बुरे किरदार से निकाल करके अच्छे अखलाक का जामे बनाते हैं। ऐसे
लोग अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के नेक बंदे। जिनकी सोहबत में आप बैठे तो उनकी सोहबत में दुनिया की याद नहीं, अल्लाह की याद आती हो। उनकी सोहबत में बैठने के बाद आपको यह एहसास हो कि हमारा दिल मुर्दा है, इसे जिंदा होना चाहिए। उनकी सोहबत में बैठने के बाद जो किब्र समाया हुआ है कि इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे पढ़ा लिखा ज्यादा कोई नहीं है, हमसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है, हमसे बड़ा 30 मार खा कोई नहीं है। उनकी सोहबत में जब बैठे तो आजिज़ी, इनकिसारी का एहसास हो और आप समझने लगे कि दुनिया में सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। जिनकी सोहबत में बैठे तो यह एहसास हो कि हमारा ही अखलाक आला नहीं है, हमारा अखलाक तो सबसे गंदा है, हमें आला अखलाक अपनाना चाहिए। उसकी एक पहचान कुरान मुक़द्दस ने की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, सादिकीन की जमात। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, इनकी पहचान क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार पे सख्त और अपने दरमियान निहायत रहीम, निहायत शफकत करने वाले, निहायत मेहरबान। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और खुशी के तलाश में रहते हैं। हर लम्हा अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए इस कोशिश में रहते हैं कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे अल्लाह खुश हो जाए। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, और सजदों के चमक से उनकी पेशानियां चमकती होंगी। ये पहचान है सालिहीन की। जब ऐसे लोग मिल जाए तब हमें क्या करना है? वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। जब ऐसे लोग मिल जाए तो अपने आप को इनकी सोहबत में जमा दे, टिका दे। लेकिन हमारा तरीका क्या होता है? सोहबत का मतलब, सालिहीन तो हमें मिल गए लेकिन हम हाजिर हुए, दस्तबोसी किए, कदमबोसी किए, नजराना पेश किए, चलते बने। ये सोहबत नहीं है। सोहबत का मतलब ये है कि जब आप उनकी सोहबत में बैठे तो उनके अखलाक को, किरदार को अपने अंदर जज्ब करें, उनके अफकार और नजरियात को अपने अंदर जज्ब करें और समाज में उसी अखलाक के साथ पेश आए ताकि आपके अखलाक से नेक बंदों के अखलाक पहचाने जाए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी नादानियों की वजह से नेक लोगों को बैक होना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, दिक्कत उठानी पड़ती है। हुज़ूर दाई इस्लाम अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना, एक वाक़या है, मुझे याद आता है कि एक मर्तबा दो साहब खानकाही के थे, उन दोनों के दरमियान अनबन हो गई। हुज़ूर की बारगाह में पेश हुए तो हुज़ूर दाई इस्लाम ने फरमाया कि बेटो, मेरा दस्तो बाजू बनो, मेरी कमजोरी ना बनो। मेरा दस्तो बाजू बनो, मेरी कमजोरी ना बनो। हम सूफिया से मोहब्बत करने वाले, हम सादिकीन से मोहब्बत करने वाले, दस्तबोसी, कदमबोसी, नजराने तक महदूद होकर जब लौट जाते हैं तो ऐसे कारनामे अंजाम कर बैठते हैं जिनसे वो बदनाम होते हैं। तो सोहबत का मतलब, सालिहीन की सोहबत का मतलब यह है कि आप उनके पास आए, उनकी महफिल में बैठे, उनकी बातें सुने, उनके अखलाक और किरदार को देखे तो उन चीज़ों को अपने अंदर जज्ब करे और अपने आप को मुकम्मल तरीके से सूफिया के नक्शे कदम पे डालने की कोशिश करे। अगर आपने डाल लिया तो कामयाब है और नहीं डाल पाए तो मन तशब्बह बिक़ौमिन मिनहुम में शामिल होकर के इंशाअल्लाह रहमान कल क़यामत में नेक बंदों के जिलों में उठाए जाएंगे। कम से कम इतना तो करें। कहने के लिए तो ये सारी बातें मैं कह गया, लेकिन अपना ही दामन इन चीज़ों से खाली है। हुज़ूर दाई इस्लाम अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के तबस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर दाई इस्लाम की जो सोहबतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, उस सोहबत से हिस्सा पा करके अपने आप को संवारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो सरेआम मैं तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।